नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी के बारे में। ठीक है, कंटिन्यूटी, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, कैसे हमें चेक करना होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। इसका ये सेकंड वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको चेक करना है, कोई फंक्शन आपको दिया गया है एफ एक्स इक्वल एक्स, एक्स इज लेस देन 1 एंड 2 माइनस एक्स, x इज लेस देन 2। यहाँ पे है 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2 एंड x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है एट x इक्वल 1 एंड 2 पर। तो देखिएगा हम यहाँ पे एट x इक्वल 2 पर चेक करते हैं कि x इक्वल 2 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। सबसे पहले जब आपने कंटिन्यूअस की बात की तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या किया जाता है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था क्या किया जाता है। एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल एफ ए। तो यहां पर ए की वैल्यू क्या है, ए इक्वल 2। आपको 2 पर चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट लिमिट क्या होती है, एल एच एल इक्वल होता है लिमिट एक्स टेंस अप्रोच टू नेगेटिव एफ एक्स, या आप इसी को कह सकते हो लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ 2 माइनस एच। अब आप यहां पे देखिएगा 2 माइनस एच, इसका मतलब है कि यहां पर जो वैल्यू है वो लेस देन किससे है, 2 से है। लेस देन 2 का मतलब है यहां पर आप पहुंचोगे और यहां के लिए क्या फंक्शन यूज होगा, 2 माइनस एक्स। अब आपको 2 माइनस एक्स में क्या रख देना है, एक्स माइनस एच रख दीजिएगी। लिमिट एच अप्रोच टू 0 2 माइनस एक्स के स्थान पे आपको रखना है 2 माइनस एच। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोच टू 0 2 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस एच। ठीक है, यहां पे आप देखोगे 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, लिमिट एच अप्रोच टू 0 एच। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पुट एच इक्वल 0। अब यहां पे आप एच इक्वल 0 पुट कर दोगे तो क्या आंसर आएगा, इसका रिजल्ट निकल के आएगा 0। ठीक है, ये हमारा आया लेफ्ट लिमिट। सिमिलरली हमें क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ 2 प्लस एच। अब देखिएगा यहाँ पे 2 प्लस एच है, इसका मतलब जो यहाँ पे x है ये ग्रेटर देन 2 है। तो ग्रेटर देन 2 के लिए आप कहां पे जाओगे, इस फंक्शन में। और इस फंक्शन के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, x माइनस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें x के स्थान पर क्या रख देना है, 2 प्लस एच रख देना है। तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोच टू 0, एक्स के स्थान पर क्या रखना है, 2 प्लस एच। तो 2 प्लस एच माइनस 1/2 2 प्लस एच का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पे पुट किया, पुट एच इक्वल 0। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर क्या बचेगा, 2 माइनस 1/2 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 4/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 2। तो 2 माइनस 2 इक्वल क्या हुआ, 0। तो आपने देखा लेफ्ट लिमिट जो आपने निकाली थी वो भी 0, राइट लिमिट जो आपने निकाली है वो भी 0। अब हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। इधर देखेगा फंक्शन की वैल्यू मतलब f2 आपको निकालना है। f2 यहां पे आप देखोगे x इक्वल है 2 के, और x इक्वल टू कहां पर है, x इक्वल टू यहां पर है। तो x इक्वल 2 के लिए क्या फंक्शन होगा, 2 माइनस एक्स। तो 2 माइनस एक्स में जब आप x इक्वल 2 रखोगे यहां पर आपको 2 रखना है, तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 इक्वल क्या,
जीरो। आपने देखा लेफ्ट लिमिट भी जीरो है, राइट लिमिट भी जीरो है और एफ एक्स की वैल्यू भी जीरो है। तो यहां से आपने निकाला लेफ्ट लिमिट इक्वल है राइट लिमिट के और इक्वल है फंक्शन की वैल्यू के। जब ये तीनों इक्वल आ जाए तभी हम क्या बोलते हैं, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। बात क्लियर हुई? चलिए जी, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। उम्मीद है ये बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हुए दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू हम डिटेल में समझते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको देखिएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए कब, जब जीरो लेस देन एक्स लेस देन ए। दूसरा है जीरो कब, जब एक्स इक्वल ए। और फिर है ए माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन ए। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, यहां पे ये चेक करना है एट एक्स इक्वल ए पर। ठीक है, हमें ये फंक्शन चेक करना है एट एक्स इक्वल ए पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। चलिए जी, देखिए अभी तक हमने एक फिक्स पॉइंट लिया था, कांस्टेंट लिया था, जैसे 2 3 4 5 समथिंग जो भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक जनरल वैल्यू ली हमने a। इसके थ्रू हम चेक करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं लेफ्ट लिमिट। जब हम LHL की बात करेंगे तो यह आएगा लिमिट h अप्रोच टू जीरो एफ ए माइनस एच। आपको यहां पे देखिएगा a माइनस एच, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि जो फंक्शन दिया गया है उसमें x की वैल्यू क्या है, a से लेस है। a से लेस है तो आपको ये फंक्शन लेना होगा। और जब ये फंक्शन लोगे तो आप यहां पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोच टू जीरो, x के स्थान पर a माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस a। हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे, पुट h इक्वल जीरो। तो जब हम यहाँ पे h इक्वल जीरो पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर अपॉन a माइनस a। a से a कैंसिल, a माइनस a इक्वल जीरो। चलिए जी, अब हम निकाल लेते हैं राइट लिमिट, राइट हैंड लिमिट। इसके लिए क्या होगा, लिमिट h अप्रोच टू जीरो, h अप्रोच टू जीरो एफ ए प्लस एच। अब यहां पे देखेगा आपको a प्लस एच लिखना है, तो a प्लस एच के लिए क्या होगा, a प्लस एच के लिए यहां पर जाएंगे आप, जो x की वैल्यू है वो a से ग्रेटर हो जाएगी तो उसके लिए फंक्शन ये वैल्यू होगी। तो यहां पे आप रखिएगा क्या आएगा, लिमिट h अप्रोच टू जीरो a माइनस ए क्यूब अपॉन a माइनस एच का, सॉरी a प्लस एच का स्क्वायर। यहां पे स्क्वायर है, ठीक है। चलिए जी, यहां पर क्या है, स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां में हमें डायरेक्ट पुट कर देना है, पुट एक्स एच इक्वल जीरो। तो ये आ जाएगा a माइनस ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर। इससे पावर कैंसिल, क्या बचेगा, a माइनस ए इक्वल क्या आ गया, जीरो। और यदि हम फंक्शन पर यानी कि एफ ए की वैल्यू निकाले तो एफ ए की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी जीरो है, तो एफ ए की वैल्यू जीरो। तो आपने देखा एफ ए इक्वल जीरो है। तो आपने यहां पे चेक किया कि जो लेफ्ट लिमिट है वो ही राइट लिमिट है और वो ही वैल्यू फंक्शन की है। तो ये तीनों इक्वल होने के कारण एफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल ए पर। बात क्लियर हुई? तो एक्स इक्वल ए पर क्या हुआ, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हुआ, कंटिन्यूअस हुआ। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए जी, उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से सब कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एक्स कब, जब x इज नॉट इक्वल टू जीरो। और जीरो कब, जब x इक्वल जीरो।
तो आपको ये चेक करना है कि फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, किस पर चेक करना है? एट x इक्वल 0 पर। x इक्वल 0 पर हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो उसके लिए सीधी सी बात है, हमें क्या निकालना होगा? LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर क्या निकालते हैं? LHL निकालते हैं। चलिएगा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? LHL। LHL के लिए लिमिट h अप्रोच टू 0 f 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 के लिए आपका ये फंक्शन होगा। ठीक है, चलिए लिमिट h अप्रोच टू 0, हमने वैल्यू पुट कर दी 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस 1/h आ जाएगा यहां तक। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, अब देखिएगा, हमने यहां पे h इक्वल 0 पुट करना है। तो जब आप h इक्वल 0 पुट करेंगे, -1/0 क्या हो जाएगा? -1/0, और -1/0 की वैल्यू क्या होगी? e की टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। और यदि हम e की पावर माइनस इन्फिनिटी ले तो उसकी वैल्यू क्या होती है? e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। देखो, e की पावर इन्फिनिटी लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनिटी आएगी। लेकिन e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। क्यों? देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम 1/e⁻∞ लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी मतलब 1/∞, और 1/∞ का मतलब क्या होगा? 0 होगा। तो याद रखिएगा, e⁻∞ की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 1/1 प्लस 0, कुल मिलाकर क्या आ जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा। बात क्लियर यहां तक? ठीक है, चलिए। अच्छा, यहां पे ये नहीं आएगा, यहां पे आएगा पुट h इक्वल 0। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है। राइट हैंड लिमिट जब आप निकालोगे, राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना है? देखिएगा, लिमिट h अप्रोच टू 0, h अप्रोच टू 0 और f 0 प्लस h। अब आप यहां पे देखोगे ये 0 प्लस h है, तो 0 प्लस h है, सीधी सी बात है यही फंक्शन लिया जाएगा। लेकिन यदि आप इस फंक्शन को लोगे तो क्या आ जाएगा? लिमिट h अप्रोच टू 0, और ये हो जाएगा 1/1 प्लस e टू द पावर 1/h। क्या हो जाएगा? 1/h। अब आप यहां पे देखिएगा, यदि मैं यहां पे h इक्वल 0 पुट करता हूं तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, सॉरी इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि e टू द पावर इन्फिनिटी आएगा ना, और e टू द इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी होता है, और ये वैल्यू इन्फिनिटी मतलब 1/1 प्लस इन्फिनिटी का मतलब 1/∞, और 1/∞ का मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। जब ये वैल्यू 0 होगी, हाँ जी, ये वैल्यू 0 होगी, तो यहां पे आप रखेंगे पुट h इक्वल 0। तो h इक्वल 0 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1/1 प्लस इन्फिनिटी, यानी कि 1/∞। इसका मतलब क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और जब इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है? 0, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है? 1। देखिए, यहां पर इसकी वैल्यू क्या है? 0 है, और इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। तो आप यहां पे देखोगे कि एल एच एल इक्वल नहीं है आर एच एल के, और जब ये इक्वल नहीं है सॉरी, इक्वल नहीं है, तो आप यहां पे लिखोगे कि एफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करता, और जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा। तो आप यहां पे लिखोगे एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, बात क्लियर हुई? तो एफ एक्स यहां पर कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। ठीक है यहां तक? चलिए जी, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इक्वल दिया गया है कोस 1/x, कब? x इक्वल नॉट इक्वल 0 एंड 1
जब x इक्वल 0 होगा। बात क्लियर है यहां पर? चलिए जी, अब देखिएगा हमें सबसे पहले क्या निकालना है, LHL। जब आप LHL निकालोगे तो क्या आएगा, लिमिट h अप्रोच टू 0 f0 माइनस h। तो f0 माइनस h आएगा तो क्या करेंगे हम यहां पर, देखिएगा रखिएगा वैल्यू लिमिट h अप्रोच टू 0 f सॉरी 0 माइनस h के लिए कोस 1 अपॉन माइनस h। और कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस माइनस थीटा इक्वल होता है कोस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोच टू 0, ये आ जाएगा कोस 1 अपॉन h। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, एक पर्टिकुलर वैल्यू बताई थी, ठीक है। यदि आपको याद हो, मैंने जब लिमिट स्टार्ट किया था, यदि आपने वो वीडियो देखा है, ठीक है, तो लिमिट स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने एक पर्टिकुलर वैल्यू बताई थी। क्या वैल्यू बताई थी उसको याद रखिएगा कि लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल 1 होता है, लेकिन लिमिट x अप्रोच टू 0 कोस x इक्वल 1 होता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा जो वैल्यू यहां पर है, यदि उसी के अप्रोच में हम 0 रखें, अब इसी कंसेप्ट को समझते हुए यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये कोस 1 अपॉन h है, लेकिन यहां पर h है, यहां पर क्या है, h है। अब देखिएगा यदि मैं h इक्वल 0 रखता हूं तो क्या 1 अपॉन h इक्वल 1 अपॉन 0 होना चाहिए, यानी कि 1 अपॉन h इक्वल क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। और यही कंसेप्ट यदि मैं कोस सॉरी लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी कर दे और कोस x कर दे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाएगी। बात क्लियर हुई, क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो यहां पे देखेगा इसको मैंने लिखा लिमिट h अप्रोच टू 1 अपॉन h अप्रोच टू इन्फिनिटी कोस 1 अपॉन h लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जी, इन्फिनिटी हो जाएगी। बात क्लियर हुई यहां तक? देखिए LHL की वैल्यू क्या आई, इन्फिनिटी आई। यदि आप यहां पे RHL की वैल्यू निकालोगे, RHL क्या, लिमिट h अप्रोच टू 0 f0 प्लस h। तो जब आप RHL की वैल्यू निकालोगे वो भी वैल्यू सेम आएगी, बिल्कुल सेम आएगी। लेकिन जब आप f0 निकालोगे तो देखिएगा यहां पर f0 की वैल्यू क्या दी गई है, 1, यानी कि f0 की वैल्यू है 1। और f0 की वैल्यू जब 1 है तो क्या ये वैल्यू इसके इक्वल है, आप कहोगे नहीं जी, ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं है। तो आपने देखा LHL इक्वल है RHL के, बट इक्वल नहीं है f0 के। और जब ये f0 के इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो यहां पे आप बोलोगे कि fx इज नॉट कंटिन्यूअस। समझ आया? देखिए कुछ क्वेश्चन हमने पहले स्टार्टिंग में किए जिनमें सभी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस थे। अब हमने यहां पर समझने की कोशिश की कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो उसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने इन क्वेश्चंस को किया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कैसे निकल के आया, हो सकता है उसकी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल हो, ठीक है। देखिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि LHL इक्वल नहीं है RHL के, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं है। क्या नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है। हो सकता है कि LHL इक्वल आ जाए RHL के, लेकिन बराबर नहीं है F1 के, F1 कह लीजिए, तो फंक्शन क्या है, नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, बात क्लियर हुई यहां तक? उम्मीद है यहां तक बिल्कुल आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, किस तरीके से हम चेक करेंगे। ठीक है, चलिए जी एक क्वेश्चन और यहां पे कर लेते हैं। आपको दिया गया है एक क्वेश्चन और, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स इक्वल दिया गया है मोड एक्स माइनस 20। ये आपको चेक करना है एट एक्स इक्वल 20 पर ही चेक करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान दिया हो लास्ट वीडियो में, तो सबसे पहले यहां पर मोड का एक कंसेप्ट लिखवाया था, उसको मैं थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर देता हूं। एक्स माइनस ए
इसको हमें सबसे पहले एक्सपेंड करना होगा माइनस एक्स माइनस ए, कब? जब x की वैल्यू छोटी होगी a से, और x माइनस ए प्लस का कब? जब x की ग्रेटर देन एंड इक्वल होगी a के। तो सबसे पहले हमें ये फंक्शन इस तरीके से एक्सपेंड करना होगा। तो fx इक्वल आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 20, कब? जब x इज लेस देन 20, और x माइनस 20 कब? जब x इज लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल 20। तो यहां पे देखेगा, अब हमें किस पर चेक करना है? 20 पर ही चेक करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट लिमिट क्या होता है? लिमिट h अप्रोच टू 0 f 20 माइनस h। अब यहां पे ध्यान दीजिए, इस फंक्शन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 20 माइनस एक्स? कोई दिक्कत नहीं है भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का एक्स हमने ये लिख दिया। अब हम इसका यूज करेंगे, जब 20 से छोटा होगा तो हमें ये लेना है, और बड़ा होगा तो ये लेना है। तो इसके लिए फंक्शन ये होगा, हमने यहां पर x के स्थान पर रख दिया क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0 20 माइनस h। इसको हमने ओपन किया तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 h इक्वल क्या आ जाएगा? 0। अब यदि मैं यहां पे, आप ध्यान दीजिएगा, यदि हम यहां पे राइट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करें तो ये आएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 f 0 प्लस h, सॉरी 20 प्लस h। तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0, 20 प्लस h के लिए ये वैल्यू आएगी। तो आप यहां पे लिखोगे 20 प्लस h माइनस 20 से 20 कैंसिल, h बचा, h इक्वल 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो लेफ्ट लिमिट भी 0, राइट लिमिट भी 0। अब हमने निकाला फंक्शन की वैल्यू, क्या आ जाएगा? 20 माइनस 20 इक्वल 0। तो फंक्शन की वैल्यू भी 0। तो तीनों वैल्यू इक्वल है। जब तीनों वैल्यू इक्वल होगी तो एफ एक्स क्या आ जाएगा? एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। बात क्लियर हुई? चलिए जी, उम्मीद है यहां तक बिल्कुल आपको अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, कैसे चेक करेंगे हम उसको डिटेल में थोड़ा सा हमने यहां पर समझा। ठीक है यहां तक? चलिए, देखिए कुछ क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर लोगे तो बेटर रहेगा। एक क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, अक्सर मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। एफ एक्स इक्वल क्या है? ये दिया गया है साइन ए प्लस 1x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, कब? जब x इज लेस देन 0। यहां पे दिया गया है c, कब? जब x इक्वल 0। और ये दिया गया है x प्लस बी एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/2 और अपोन में बी एक्स की पावर 3/2, कब? जब x इज ग्रेटर देन 0। इसने क्या है? डिटरमाइन द वैल्यू ए बी एंड सी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, कब? जब ये x इक्वल 0 पर क्या हो? कंटिन्यूअस हो। x इक्वल 0 पर क्या हो? कंटिन्यूअस हो। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि आपको कंटिन्यूअस दे देगा और वैल्यू फाइंड करवाएगा। तो जब वैल्यू फाइंड करनी होगी, देखिए ये कंटिन्यूअस है, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा? जब ये किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा तो वहां पर लेफ्ट लिमिट इक्वल होगी राइट लिमिट के, और इक्वल होगी फंक्शन पर वैल्यू के, यानी कि f0 के। तो आप यहां पे देखोगे f0 की वैल्यू क्या है? c। तो ये इक्वल रहेगा c के। तो आपको लेफ्ट लिमिट निकालनी है, वो c के इक्वल रख देनी है, राइट लिमिट निकालनी है और वो c के इक्वल रख देनी है। ठीक है, चलिए रख देते हैं। हमने सबसे पहले लेफ्ट लिमिट निकाली। लेफ्ट लिमिट क्या आएगी? एल एच एल इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0 f 0 माइनस एच इक्वल होगा c के। 0 माइनस एच के लिए कहा जाएगा सर आप? यहां पर। तो यहां पे आप 0 माइनस एच रख दीजिए, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा साइन माइनस ए प्लस 1h माइनस साइन h अपोन में h।
बात क्लियर हुई। और इक्वल होगा किसके, सी के। यहां पर क्या होगा, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो। देखिएगा माइनस एच आएगा नीचे भी, हमने यहाँ पे माइनस कॉमन लेके कैंसिल किया तो ये आ जाएगा लिमिट एच अप्रोच टू जीरो साइन ए प्लस वन एच अपॉन एच। यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो प्लस लिमिट एच अप्रोच टू जीरो साइन एच अपॉन एच इक्वल सी। पर्टिकुलर वैल्यू से यदि आप याद हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। इसकी वैल्यू आ जाएगी जी वन प्लस इक्वल सी। अब यहां पे देखिएगा आप, यहां पर जो वैल्यू यहां पर है वो ही वैल्यू यहां पर होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, हमने a प्लस वन से मल्टीप्लाई किया और a प्लस वन से ही ऊपर मल्टीप्लाई किया। तो आप यदि इस पर्टिकुलर वैल्यू पर ध्यान दें तो इसकी वैल्यू वन आ जाएगी, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या होगा, a प्लस वन मल्टीप्लाई वन प्लस वन इक्वल जीरो। तो यहां पे आप कह सकते हो a प्लस टू इक्वल सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई जी। यहां तक कोई कंफ्यूजन, चलिए बहुत अच्छी बात है यहां तक यदि आपको समझ आया, ठीक है। चलिए सेकंड टाइम, अब हमें क्या करना है, राइट लिमिट को इक्वल रख देना है, आर एच एल को इक्वल रख देना है एफ जीरो के। तो आर एच एल का मतलब क्या होगा, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, एच अप्रोच टू जीरो, और एफ जीरो प्लस एच इक्वल सी के। जीरो प्लस एच के लिए आप कहां जाएंगे, यहां पे देखिएगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो तो आप यहां पे वैल्यू रखोगे, ठीक है। यहां पर वैल्यू हमें क्या रखना है, जीरो प्लस एच मतलब h रखना है। तो यहां पे आप h रख दीजिएगा। h रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोच टू जीरो। यहां पर वैल्यू हो जाएगी h प्लस बी एच की पावर टू की पावर वन बाई टू माइनस एच की पावर वन बाई टू, एक्स एच की पावर वन बाई टू अपॉन बी इंटू एच की पावर थ्री बाई टू इक्वल है सी के। तो अब हमें यहाँ पे क्या कर देना है, देखिए इसको हमें बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना होगा। किससे, बाइनोमियल थ्योरम। देखिए बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, एक्स प्लस ए की पावर एन इक्वल क्या होता है, एन सी जीरो एक्स की पावर एन इंटू ए प्लस एन सी वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू ए की पावर वन। इसी तरीके से चलता जाएगा। तो जब हम इसको यहां पे ओपन करेंगे क्या आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, ऊपर देखिए एन सी जीरो की वैल्यू होती है वन, तो ये वन इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, एच, एच की पावर क्या हो जाएगा, वन बाई टू। ये हो जाएगा एच की पावर वन बाई टू और इसकी पावर जीरो। चलिए प्लस नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, एन सी वन, एन सी की वैल्यू मतलब वन बाई टू सी वन, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाई टू इंटू में वन बाई टू इंटू में क्या आ जाएगा, एच की पावर वन बाई टू और इंटू में बी इंटू एच और माइनस हाइएस्ट पावर ऑफ एच एंड सो ऑन माइनस एच वन बाई टू अपोन में एच की पावर थ्री बाई टू बी इक्वल क्या आ जाएगा, सी। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए जी उम्मीद है यहां तक बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है यहां तक, ठीक है। चलिए जी अब आप यहां पे देखिएगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां पे बी एच की पावर देखो, एच की पावर वन बाई टू, एच की पावर वन, तो कंप्लीट मिला के एच की पावर थ्री बाई टू हो जाएगा। एच की पावर थ्री बाई टू हमने यहां पर कॉमन लिया तो ये आ जाएगा लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, एच की पावर थ्री बाई टू कॉमन, बी भी हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा वन बाई टू प्लस हाई पावर ऑफ एच, एच की पावर बचेगी अपोन में बी एच की पावर थ्री बाई टू इक्वल सी। आप यहां पे देखोगे इससे ये कैंसिल हो गया, जब इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, आगे देखेगा लिमिट एच अप्रोच टू जीरो वन बाई टू प्लस पावर ऑफ एच, पावर एच बचेगा, ठीक है इक्वल सी। तो हमने यहाँ पे एच इक्वल जीरो रखा तो वन बाई टू प्लस जीरो इक्वल सी। तो यहां से आपने देखा सी इक्वल क्या आ गया, सी की वैल्यू आ गई वन बाई
2, सी की वैल्यू निकल के आई 1/2। तो देखिएगा यहां पे सी की वैल्यू, एक इक्वेशन बनी थी पीछे, यहां पे देखिए ये एक इक्वेशन बनी थी a + 2 = c। तो हमने यहां पे c की वैल्यू रखी, तो क्या आया, इक्वेशन थी क्या, a + 2 = c। हमने यहां पे c की वैल्यू पुट की 1/2, तो a + 2 = 1/2। इस 2 को हमने उधर ले गए, a = 1/2 - 2, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2। बात क्लियर, यहां तक समझ आया। a की वैल्यू 3/2, c की वैल्यू 1/2, ये दो वैल्यू ही यहां से निकल पाएगी, b की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। ठीक है, आपसे यहां पे यही पूछा गया था कि a b c की वैल्यू निकालिए यदि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो। बात समझ आई। तो यहां पे ध्यान देने की बात क्या है कि जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो वहां पर हमें लेफ्ट लिमिट को इक्वल रखना होगा फंक्शन की वैल्यू के इक्वल, लेफ्ट लिमिट को रखना होगा फंक्शन के इक्वल, और एक बार राइट लिमिट को रखना होगा फंक्शन की वैल्यू के इक्वल। ठीक है, चलिए, उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। अभी तक देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि फंक्शन लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, यदि आर एच एल इक्वल हो आर एच एल के। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, यदि आर एच एल इक्वल है फंक्शन की वैल्यू के। ठीक है, तो अभी तक उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, एक टॉपिक बच गया इसमें, डिसकंटिन्यूटी। क्या, डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिसकंटिन्यूटी पर डिस्कस करेंगे कि यदि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो किस टाइप का डिसकंटिन्यूअस होगा। अलग अलग वेरिएशन टाइप के डिसकंटिन्यूअस होते हैं, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, यदि आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक देखते रहिएगा इलाइट अकेडमी।